दोस्तों नमस्कार। ये जो राष्ट्रपति का रोज आप बयान सुन रहे हैं, मैं टैरिफ लगा दूंगा, लगा दिया, रूस से भारत तेल क्यों खरीद रहा है, मैंने सीज फायर करा दिया, इस सब के बीच एक बड़ी खबर आई और वो खबर ये है कि हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंच गए। उस रूस में पहुंच गए जहां से संबंध स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी अरसे से धमकी दे रहा है कि आप रूस से कोई तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से आप कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं रखेंगे। और वो कह रहे हैं कि रूस क्योंकि यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और इसलिए ये युद्ध को रुकवाने का एक तरीका है कि रूस से ट्रेड रोक दिया जाए। मैं उस मुद्दे पर बाद पे आऊंगा कि रूस से अमेरिका खुद ट्रेड कर रहा है और भारत को मना कर रहा है, उसकी भी पोल पट्टी खुली है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार ये जो रूस से ट्रेड को मना कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद कर रहा है और भारत को धमकी दे रहा है, आखिरकार इस बौखलाहट का कारण क्या है? सोशल मीडिया पर और खासतौर पे कांग्रेस विपक्षी पार्टी के नेता मोदी का मजाक बना रहे हैं कि मोदी जी का तो ट्रंप दोस्त था, ट्रंप के लिए मोदी जी ने अमेरिका में जाकर प्रचार किया था, हाउडी मोदी प्रोग्राम किया, करोड़ों रुपए भारतीयों का उस पर खर्च हुआ और मोदी जी ने ट्रंप का हाथ पकड़कर कहा था कि ये मेरा दोस्त है और इसको इस बार ट्रंप सरकार नारा दिया था। तो आखिरकार वो ट्रंप जो मोदी का दोस्त है, जिसके लिए मोदी ने पलक पावड़े बिछाए सरकार बनवाने के लिए, वैसा व्यक्ति अब मोदी के कहने में नहीं चल रहा है बल्कि मोदी को धमका रहा है और भारत के ऊपर 50% उसने टैरिफ की घोषणा कर दी। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते नहीं थकता था मोदी माई फ्रेंड, मोदी माई फ्रेंड, वो ट्रंप अचानक से मोदी का विरोधी कैसे हो गया? मुद्दा समझने की जरूरत है और मुद्दा कहां से शुरू होता है? ऑपरेशन सिंदूर से। और इसीलिए मैंने हेडिंग में, थंबनेल में लिखा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी है? जी हां, केवल ये इसीलिए बौखलाहट अमेरिका की है क्योंकि भारत ने बार बार कई बार ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी घटना हुई तो हम ऑपरेशन सिंदूर फिर से करेंगे, जो कि अभी जारी है और इस बार बड़ा हमला करेंगे। तो कंडीशन क्या रखी? ध्यान करिए, मोदी जी ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी घटना हुई तो इसका खामियाजा अब की बार इससे भी बड़ा होगा। यानी एक बार एयर स्ट्राइक हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने 8 एयरबेस तबाह कर दिए, आतंकी हेडक्वार्टर तबाह कर दिए और हमने जो जो वहां हमले किए हैं, इस सब में हमने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी, सेना घुटनों पर आ गई। तो फिर इससे भी बड़ा और क्या होगा? इससे भी और बड़ा जब ऑपरेशन होगा तो निश्चित जान लीजिए पीओके भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे जिसमें कि बलूचिस्तान अलग होना तय है, तैयार बैठा है। और इसीलिए अमेरिका को लगता है कि यदि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो जो वो अमेरिका यहां इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने एयरबेस बना रहा है, पाकिस्तान में अरबों रुपया उसने इन्वेस्ट कर रखा है, फाइटर जेट दे रखे हैं, डिफेंस सिस्टम दे रखा है, हेलीकॉप्टर दे रखे हैं और अरबों खरबों का लोन दे रखा है। उसको लगता है ये तो बेकार हो जाएगा। जब पाकिस्तान से कंट्रोल, पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और यहां भारत का कब्जा हो जाएगा और 3 टुकड़ों में बटा हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा, तब ये क्या करेगा? उसको लगता था कि भारत के कहने से जैसा मैं भारत को कहूंगा वैसा करेगा, लेकिन भारत ने 2014 के बाद से मोदी के नेतृत्व में यह तय कर दिया कि अब हम अपने फैसले खुद लेंगे, हमारे देश की सुरक्षा को हम खुद तय करेंगे और हमारी सुरक्षा के मुद्दे पर हम किसी से बात नहीं करेंगे। यूं तो सभी देशों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, तो आतंक के मुद्दे पर हमारे कोई साथ आए या ना आए, हम इस काम में सक्षम हैं। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए हथियार, जो देगा उससे लेंगे, नहीं लेगा हमारे वैज्ञानिक खुद बनाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ
इसमें जिस तरह से भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए, सबसे ज्यादा अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत इस बात से है कि वहां जो सरगोदा एयरबेस पर भारत की मिसाइलें जाकर गिरी हैं, वहां अमेरिका के फाइटर जेट F-16, वहां उनका एक स्क्वाड्रन है और बड़ी मात्रा में ये कहा जा रहा है, मैं पुख्ता नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो चीजें आ रही हैं पाकिस्तान से चलकर, सबसे ज्यादा वहां नुकसान हुआ। नंबर 2, ऐसा भी कहा जा रहा है, यह अफवाह भी हो सकती है, मैं पुख्ता इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कुछ कंडीशनें हैं, आप समझिए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के परमाणु एसेट्स यानी परमाणु हथियार ये किराना हिल्स के अंदर उसने स्टोर करके रखे थे और उसको लगता था कि चीन से यदि कभी युद्ध हुआ तो वो उनका इस्तेमाल करेगा। अब मुझे नहीं पता क्यों रखे थे, क्या रखे थे, लेकिन जो रक्षा एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं। और वहां प्रहार कर दिया भारत ने, हालांकि उसको डिनाई किया है। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वो तो मना कर रहे हैं, एयर मार्शल ने मना कर दिया, उन्होंने कहा साहब हमने तो नहीं गिराए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही घटना हुई है कि वहां रेडिएशन फैला। तो 2 घटना ऐसी हैं जिसके कारण अमेरिका बुरी तरह बौखला गया और बार बार एक राष्ट्रपति जैसा पद का व्यक्ति अगर ये कहता घूम रहा है सीज फायर मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया, और मोदी ने बिल्कुल संसद में साफ कर दिया, दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मुझसे बात नहीं की। तो अमेरिका दुनिया से बाहर नहीं है, तो दुनिया में ही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप और बौखला गया क्योंकि इनडायरेक्टली मोदी जी ने बगैर नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डायरेक्ट नहीं कहा ना, अपनी एक सभ्यता है, एक राजनीतिक पहलू है, अपनी एक समझदारी है शब्दों को कहने की, लेकिन कहा तो मोदी जी ने वही है और इसलिए बौखला गया। अब इसी बीच एनएस से अजीत डोभाल पहुंचते हैं रूस, और रूस में जो पहुंचे हैं उसके पीछे का कारण है अपनी तैयारी पुख्ता करना। S-400 प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है किस तरह से देश की सुरक्षा की है। मोदी जी ने खुद बताया कि 1000 के करीब मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई, जिसमें चीन की मिसाइलें भी थी, जिसमें तुर्की के ड्रोन थे और जिसमें अमेरिका का पीछे से सपोर्ट था। अब ये सबके होते हुए भारत का बाल बांका ये नहीं कर पाए, तो भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा S-4 जो डिफेंस सिस्टम है रूस से जो डिलीवरी अपनी रह गई है उनको लेने के लिए, नंबर 2 टेक्नोलॉजी लेने पर बात की है। और इसीलिए अजीत डोभाल का जाना, कुछ लोग कह रहे हैं तेल के सौदे में गए हैं, ना साहब, तेल के सौदे में एक देश के सुरक्षा सलाहकार की कोई जरूरत नहीं होती। जो देश का सुरक्षा सलाहकार है NSA है, उसका काम है देश की सुरक्षा पर बात करना। रक्षा सौदों के लिए भी रक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन अजीत डोभाल को वो पावर है और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मोदी जी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है, उनको पावर दे रखी है NSA को, और उसी के तहत वो वहां डील करने के लिए गए हैं, हथियारों की डील। जो पेट्रोल का मुद्दा है, तेल का मुद्दा है, कच्चे तेल का मुद्दा है, उसको करने के लिए S जयशंकर विदेश मंत्री वो 2 सप्ताह बाद रूस जा रहे हैं, ऐसी खबर है। तो NSA डोभाल पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी के लिए। और यह मैं आपको बता दूं कि क्योंकि घाटी में लगातार आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, भारत के पास ऐसी जानकारी है कि लगभग 120 आतंकवादी पाकिस्तान और भारत के POK और कश्मीर के अंदर उनके स्लीपर सेल मौजूद हैं, जिनको ढूंढ ढूंढ कर हमारी सेना रोज मार रही है, 1-1, 2-2 करके। तो आतंकवादी तो आए, वो घटना नहीं कर पाए, वरना वो करते, और अगर वो करते, अमरनाथ यात्रा पर एक भी अटैक हो जाता तो फिर भारत के लिए ये एक चैलेंज है और चुनौती हो जाती, और फिर ऑपरेशन करना ही पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का आना बंद नहीं है। अब ऐसे में भारत को पता है कि आज नहीं तो कल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हमें करना है, लेकिन कैसे करना है? अब की बार कुछ और बड़ा होगा, ये मोदी जी बोल चुके हैं। तो इससे और बड़ा क्या होगा वो मैं बता चुका, और इसके लिए और बड़े हथियार और ज्यादा शक्तिशाली हथियार चाहिए। इसी तैयारी में NSA अजीत डोभाल मेरे ख्याल में रूस पहुंचे हैं। और अब इस डील में जो डिलीवरी में देरी हो रही थी, S-400 की 2 यूनिट अभी बची हुई हैं, S-500 पर बात हुई है, बल्कि अब बात यह हुई है कि आप टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करिए, ताकि हमारे जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो अपनी जो हमारी डिफेंस सिस्टम है
उसमें उनका उपयोग करके और जो चीन के मंसूबे हैं, जो अमेरिका के मंसूबे हैं, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के चलाने के, उसको नेस्ता नाबूद किया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और इस पर आपको यह भी बता देता हूं, रूस की तेल की डील को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही हैं और वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक धमकाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कौन किससे कितना तेल खरीदता है। जो अमेरिका है वो खुद रसिया से तेल खरीद रहा है, लोगों ने उसको लिखा है। डोनाल्डो ट्रम्बो नाम का एक एक्स पर अकाउंट है, उसने लिखा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो रसिया से पाइपलाइन गैस परचेज करता है 37%, चाइना खरीदता है 29%, तुर्की खरीदता है 36%, जबकि भारत उससे गैस नहीं लेता। इसी तरह जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है, चाइना खरीदता है 47%, इंडिया खरीदता है 38% और यूरोपीय यूनियन जो कि बैन कर रहे हैं वो 6%। इसी तरह जो एलएनजी है यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो एलएनजी यूरोपीय यूनियन 50% खरीद रहे हैं, चाइना 21 और जापान 19% और भारत 0। तब भी भारत पर दबाव बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जबकि चाइना के बारे में 90 दिन की छूट दे दी है कि साहब 90 दिन बाद मैं आप पे जो है टैरिफ लगाऊंगा। तो सवाल यह है कि वो भारत के ही पीछे क्यों पड़ा है। मैंने कारण आपको बता दिया, आपको क्या लगता है जो मैंने आपको रीजन बताया है यही रीजन है या वाकई में कुछ मुद्दा और है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को कृपया शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।